नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जहां पिछले 4 सालों से उम्मीदें पानी के नीचे दबी हुई थीं। यह कहानी है गांव ठोकस की। ठोकस के हालात किसी खौफनाक मंजर जैसे थे। गांव की करीब 200 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 4 वर्षों से जलमग्न थी। किसान बताते हैं कि अपनी जमीन होने के बावजूद वे बेबस थे और हालात इतने लाचार हो गए थे कि लोग गांव छोड़कर पलायन करने की तैयारी कर चुके थे। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने सर्वे तो बहुत कराए, लेकिन मुआवजे के नाम पर 1 रुपया तक नहीं मिला। जब रक्षक ही मौन हो गए तो ठोकस की पंचायत ने पड़ोसी गांव दादू में हो रही सेवा को देखा और एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय शक्ति जैसा है। ग्रामीणों ने आंखों में अचरज भरकर बताया कि आज ही उनकी प्रार्थना महाराज जी तक पहुंची थी और मात्र कुछ ही घंटों के भीतर राहत का विशाल काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। यह रफ्तार किसी सरकारी टेंडर की नहीं, बल्कि एक मसीहा की संवेदनशीलता की थी। गांव को इस 4 साल पुराने नरक से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का भंडार खोल दिया। उन्होंने गांव के लिए 10 HP की एक मोटर, 700 फुट 8 इंची मजबूत डबल लेयर पाइप और 520 फुट बिजली की तार भिजवाई। असली करुणा तो तब दिखी जब संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला कि गांव में बिजली की समस्या है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाले डीजल का पूरा खर्च भी सतलोक आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने स्टार्टर, सुंडिया और यहाँ तक कि छोटे से छोटा स्टील का नट बोल्ट भी साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ठोकस गांव की उसी बंजर जमीन पर हरियाली का ऐसा साम्राज्य है जिसे देखकर खुद किसानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी ने दिन रात चलकर वो कर दिखाया जो 4 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। आज ठोकस गांव की पूरी 500 बीघा जलमग्न जमीन पानी की कैद से आजाद हो चुकी है और उस पूरी जमीन पर गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। सरपंच और किसानों का खुशी खुशी अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से कम 10,000 मन अनाज पैदा होगा। जिन किसानों के पास 4 साल से खाने को अन्न का एक दाना नहीं था, आज वे अपनी लहलहाती फसल देखकर सुकून की सांस ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव ढोकस, ग्राम पंचायत कुमा, तहसील कुम्हेर, जिला डीग में। पीछे आप जो फसल देख रहे हैं, यहाँ हरियाली आपको अभी नजर आ रही है। कुछ समय पहले आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ की जो जमीन है पूरी जमीन जलमग्न थी और जलमग्न रहने के कारण यहाँ की जो जमीन है वो बंजर हो चुकी थी। यहाँ पे खाने लायक एक अन्न भी नहीं था और फिर एक ऐसी मदद इस गाँव के लिए पहुंची जिसके बलबूते आज यहाँ पे आप देख रहे हैं हरियाली आपको नजर आ रही है। गेहूं की जो बुआई है वो यहाँ पे हो चुकी है। ग्रामवासी भी मौजूद है, सरपंच साहब भी मौजूद है, तमाम बातें जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका परिचय दीजिए। मैं मोहन सिंह, नंगला ढोकस, पंचायत कुमा। जी बाबा रामपाल की बड़ी मेहरबानी भाई कि हमारे पास 2 साल से खेती बंजर पड़ी। अब अकेले की सामग्री आई, पाइपलाइन दी, मोटर दी, पंखा दिए, बाकी वजह से हमने अपना सबरो जल नहरे में फेंक दिया। जी तो ढोकस गांव की कितनी भूमि में जल जो है जल ऐसा था 501 बीघा 500 बीघा जमीन। तो कितने समय से ये समस्या थी? 2 साल से बुवाई नहीं है सब यहाँ। जी अब बुवाई है गई। तो अभी कितने क्षेत्र में जो है बुवाई हो चुकी है? बुवाई हमारे तो गाँव की सब है गई सर्वसत। मतलब 500 बीघा में पानी भरा था और 500 बीघा में ही अभी बुआई हो चुकी है। बुवाई हो चुकी, बुवाई है चुकी सब 500 बीघा। जी बिल्कुल। तो कोई उम्मीद थी आपको कि ऐसी मदद हमारे लिए आ सकती है? कोई उम्मीद नहीं, सही तो बाबा की बड़ी मेहरबानी भैया, तो हमारे बच्चों का नाज पैदा है वो।
जी बिल्कुल, देखिए एक अकल्पनीय मदद आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? महाराज जी के लिए हम तो यही कहेंगे साहब, हमारे कर्तव्य अन्नदाता है भगवान के रूप में, और हम तो बिना की मनोकामना को सदा वो करेंगे। जी। और गांव में बड़े बुजुर्गों में क्या माहौल है? बड़े बुजुर्गों में सब में बच्चा में उत्साह है। जी। बाबा रामपाल की बहुत बड़ी उत्साह है। जी, तो क्या उम्मीद है यहाँ से कितनी पैदावार इस बार हो सकती है गांव ढोकस से? अब सब पैदावार तो देखो, और कोई जान नुकसान नहीं हुआ तो भरपूर पैदा होगी। अनुमानित अगर अपने मानते हैं तो कितनी हो सकती है? अनुमानित मानते हैं तो लगा लो 500 बीघा में 20 मन के बीघे थे, 5 10 1000 एक मन गेहूं की पैदा हो सकती है। 1000 मन गेहूं की पैदा हो सकती है। अगर ये मदद नहीं मिलती तो जो हजारों फिर ना है, बंजर रह जाते, पानी भरो रह जाओ तो सब कहाँ थे, अरे 2 साल से बंजर पड़े। जी हाँ, अब वो कह जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम बातें आपको गांव ढोकस से दिखाई जा रही है। सरपंच साहब भी मौजूद है, सरपंच साहब से भी करते हैं बातचीत। जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार जी सरपंच साहब, ये जो एक अकल्पनीय मदद आपके ढोकस गांव को जो दी गई है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? ये हमारा नगला ढोकस है। यहाँ की जमीन 2-3 साल थे बंजर रह जाती कतई, और बड़ी मुश्किल से ब्याह में शादी में दिक्कतें आमती, काम ना होते। अब ये बाबा रामपाल के सहयोग से सबरी जमीन बह गई है, खूब किसान खुशहाल है, पैदा अच्छी होगी खूब। बाबा रामपाल की जय जयकार बोल रहे हैं। तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ से तकरीबन 1000 मन जो है गेहूं हो जाएगा, तो कितना अनुमान माने कि यहाँ से इतनी पैदावार हो जाएगी? भैया मैं 1000-1200 मन के उनसे कम नहीं होगा साहब। मोटी जमीन है, काली जमीन है, और मेरी ग्राम पंचायत पर है, कुमा ग्राम पंचायत में पर है। मैं सरपंच हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। बाबा रामपाल की भगवान मानने या जय जयकार बीत रही है। जी जी। हाँ। तो आपके जैसे आपके ग्राम पंचायत के 4 गांव थे, तो चारों गांवों की कुल कितनी भूमि जो है जलमग्न थी? 6 गांव है हमारे कुमा पंचायत के। 6 गांव की जमीन कम से कम 5-6 हजार बीघे रकबा पर जलमग्न था। वो बाबा की कृपा से ही मत पर पानी निकला है उनका सबका। तो अभी कितने क्षेत्रफल में बुआई हो चुकी है? क्षेत्रफल में साहब अब 6 गांव की जमीन में कम से कम गांव को ऐसा कोई 5-4 हजार बीघे रकबा तो खूब बह जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है, ये शब्द सरपंच साहब के हैं। और अभी जो है ढोकस गांव से आपको तमाम तस्वीरें दिखाई कि यहाँ 500 जो बीघा जमीन थी वो बंजर थी, जलमग्न थी, और आज वहीं पूरे 500 बीघा में बुआई हो चुकी है और फसल लहरा रही है। सारी तस्वीरें आपके सामने, आपने ड्रोन व्यू भी देखा है और आपने पहले की वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ कितना पानी था, जल स्तर कितना था। और अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठोकस गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण संत नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा और अन्नदाता के रूप में प्रकट हुए हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो काम मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े-बड़े नेता 4 साल में नहीं कर सके, वह एक सच्चे संत ने कुछ ही घंटों में बिना किसी स्वार्थ के धरातल पर कर दिखाया। इस अकल्पनीय और निस्वार्थ मदद के सम्मान में पूरी ठोकस पंचायत ने भावुक होकर संत रामपाल जी महाराज को अपनी सबसे बड़ी इज्जत पगड़ी भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। आज ठोकस गांव गवाही दे रहा है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक सच्चा संत ही इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बनता है।